हे परमहंस वृत्ति के श्री सुखदेव जी महाराज से कह रहे हैं, पुरुषस्य यत् कार्यम, वो पुरुष जिसकी मृत्यु निकट है वो क्या करे, यानी जो 7 दिन में मरने वाला है वो क्या करे। अब एक बात बताओ, हम सब के लिए भी भगवान ने 7 दिन के अंदर ही कोई ना कोई दिन निश्चित कर रखा है, उसी दिन में हम सबको भी मरना है। मानो परीक्षित जी ने अपने लिए नहीं हम सब के लिए पूछा हो, क्योंकि मरेंगे तो हमारा भी 7 ही दिनों में, कोई सोमवार, कोई मंगलवार, कोई बुधवार, कोई गुरुवार, कोई शुक्रवार, कोई शनिवार, कोई रविवार। इसके बाद फिर से 1 से गिनती शुरू है। संसार की गिनती में 7 के बाद 8 आता है, लेकिन हफ्ते की गिनती में 7 के बाद 8 नहीं आता, 1 आता है। घड़ी की गिनती में 12 के बाद 13 नहीं आता, 1 आता। अगर 24 घंटे के फॉर्मेट से देखोगे तो 13 आ जाएगा, लेकिन वहां भी 24 के बाद 25 नहीं आएगा, वहां भी 0 ही आ जाएगा। फिर संसार की गिनती में 31 के बाद 32 आता है, लेकिन महीने की गिनती में 31 के बाद 32 नहीं, फिर से 1 आता है, फिर से 1 आता है। इसलिए पूछ लिया कि जो 7 दिन में मरने वाला है वो क्या करे, मानो हम सबकी ओर से पूछा हो। प्रश्न ऐसा था श्री परीक्षित जी का, और हृदय भर गया, गदगद कंठ हो गया सुखदेव जी का, और उनकी वाणी। अच्छा, नियम तो ये होता है, कोई सिद्ध संत जब बोलना प्रारंभ करता है तो मंगलाचरण करता है, भगवान का स्तुति करता है, उनका नाम गाता है, तब अपनी बात रखता है। लेकिन प्रश्न इतना बढ़िया था, इतना बढ़िया था कि महाराज सुखदेव जी ने स्तुति करना भी पहले ठीक नहीं समझा और सीधे कह दिया, वरियाने सते प्रश्ना कृतो लोक हितम नृप आत्मविद संवत् पुंसाम श्रोतव्यादिषु या परा। वरियाने सते प्रश्न, अरे राजन तेरा प्रश्न वरियान, वरियान अर्थात सर्वश्रेष्ठ, तेरा प्रश्न श्रेष्ठ है। क्यों? क्योंकि केवल तूने अपने लिए एक प्रश्न नहीं पूछा, तूने तो जगत कल्याण के लिए प्रश्न पूछा है कि जो 7 दिन में मरने वाला हो वो क्या करे। और सुनो परीक्षित, ये मेरा निजी अनुभव है, सुखदेव जी बोले, जो अपने से पहले समाज का कल्याण चाहता है, जगत का कल्याण चाहता है, उसका स्वयं का कल्याण तो होना ही होना है। जो दूसरे का भला चाहता, उसका स्वयं का बुरा कैसे हो सकता है। तुमने व्यक्तिगत प्रश्न नहीं पूछा, तुमने तो समष्टिगत प्रश्न पूछा है कि जो 7 दिन में मरने वाला हो वो क्या करे। बड़ा बड़ा अच्छा प्रश्न है तुम्हारा। फिर सद्यो मुक्ति का वर्णन किया, कर्मों मुक्ति का वर्णन किया, लेकिन कहा परीक्षित कलयुग में तो केवल एक ही काम है, हरिर नाम हरिर नाम एव केवलम कलौ नास्तैव 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 गतिर अन्यथा। त्रिवाचा संज्ञा दे करके हरिर नाम एव केवलम नास्तैव 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 गतिर अन्यथा। भंडारे कराने से मुक्ति नहीं मिलती, हाँ पुण्य मिलता है। स्वर्ग में भोगना है तो भोग लीजिएगा, वस्त्र बांटने से मुक्ति नहीं मिलती। ठीक है, वो अच्छा काम है, पुण्य का काम है, वस्त्र बांटना चाहिए, जल बांटना चाहिए, अन्न बांटना चाहिए, दान करना चाहिए, लेकिन ये सब स्वर्ग की प्राप्ति कराने वाले साधन हैं। वहां से फिर वापस आना पड़ेगा मृत्यु लोक में। लेकिन अगर चाहते हो पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, बार बार जन्म बार बार मृत्यु, यानी किसी भी योनि की किसी भी माँ के गर्भ में ना जाना पड़े दोबारा, उसके लिए तो केवल भजन ही है साथी। भजन के बिना तू अकेला रहेगा, अरे मन मुसाफिर ये 2 दिन का मेला रहेगा। केवल और केवल भजन कलयुग में बताया संतों ने। कह रहे हैं परीक्षित ये 3 काम करो अगर मुक्ति चाहते हो 7 दिन में। बहुत प्यारा श्लोक बोला, तस्माद भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि श्रोतव्य स्मृतितव्य कीर्तितव्य इच्छता भयम। 3 काम, तीनों का रिजल्ट एक ही है, श्रोतव्य। जो इस समय आप लोग कर रहे हो, जितना हो सके उतना भगवान की कथाओं को श्रोतव्य अर्थात सुनो। कोई सुनाने वाला मिल जाए तो सुन लो,
और सुनाने वाला ना मिले, सुनने वाला मिल जाए, तो ऐसा कोई नहीं है जिसको भगवान की 2 4 6 कथाएं रटी ना हो। तो सुनने वाला मिले तो सुना दो एकांत में बैठ के। पशु चुगाने गए हो खेतों में और ये कोई साथी है तो पशु तो चुग ही रहे, वहीं कोई राम की चर्चा शुरू कर दो तो भजन भी हो गया और पशु भी चुग लिए, दोनों काम हो गए महाराज। यही बात हम कल बता रहे थे। तो सुनाने वाला मिल जाए तो सुन लो, और सुनने वाला मिल जाए तो सुना दो, और न सुनाने वाला मिले और न सुनने वाला मिले तो बोले स्मृति तव्य से एकांत में बैठ के भगवान की सब कथाओं का स्मरण करो, नाम जप करो, यही काम करने